गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग शिक्षा का व्यवसायीकरण तथा इस पर हम लोग कैसे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे। ठीक है ना। पिछले जो चैप्टर का पीडीएफ फाइल है आज मैं उसको आपको सेंड कर दूंगा और वीडियो भी भेज दूंगा। और आप लोग वीडियो को जरूर देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है ना। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं अपने वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो हम लोगों की आज हेडिंग है शिक्षा का व्यवसायीकरण। इस पर हम लोग कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। पहले तो हम लोग ये जान लें कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोगों को पहले तो उसकी परिभाषा पढ़नी है, फिर इसके बाद व्यवसायीकरण और शिक्षा का संबंध क्या है इसके बारे में जानना है। समाज से कैसे अंतर संबंध है ये जानेंगे। आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है हम लोगों की व्यवसायीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। व्यवसायीकरण का अर्थ क्या होता है? एक आप लोग भी जानते होंगे, व्यवसाय से ही है। ठीक है ना। व्यवसाय किससे संबंधित होता है? व्यक्ति से संबंधित होता है। ठीक है ना। और व्यवसाय आदमी क्यों करता है, व्यक्ति क्यों करता है? जीविकोपार्जन के लिए करता है। ठीक है ना। और जीविकोपार्जन के साथ साथ इस क्रिया के माध्यम से, इन गतिविधियों के माध्यम से वो अपने परिवार का, अपने समाज का क्या कर सकता है? भरण पोषण कर सकता है। ठीक है ना। तो इन्हीं सारी क्रिया विधाओं को या इसी वृत्ति को, जो व्यक्ति के पास वृत्ति होती है, उस किससे जानते हैं हम लोग? व्यवसाय से जानते हैं। व्यवसाय की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, कुछ विशेष परिभाषाएं इसमें दी हुई हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे श्रीमती आर के शर्मा, व्यवसायीकरण शब्द से आशय उन दायित्वों एवं वर्गों के समूह से है जिसे व्यवसाय विशेष का नाम दिया जाता है, जो समाज और उसके सदस्यों के लिए कल्याणकारी होता है। ठीक है ना। जैसे हमारे क्या कहते हैं, समाज में अपने भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ कार्य हमको करना होता है। ठीक है ना। उस कार्य को करने के लिए कुछ ऐसे समूह बने हैं, जैसे कुछ 4-5 लोगों का समूह बना है जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर उस चीजों का संग्रह किए हुए हैं और वो आप तक पहुंचाते हैं। तो उसको हम लोग व्यवसाय का दर्जा दे देंगे। ठीक है ना। उससे क्या होता है, उस समाज के रहने वाले सदस्य और जो आसपास के क्षेत्र के सदस्य हैं, उसमें उनका क्या होता है? कल्याण हो जाता है। और उसी कल्याण को या कल्याणकारी भावना को हम लोग व्यवसायीकरण शब्द से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेसर एस के दुबे ने कहा है, व्यवसायीकरण से आशय उस जीविकोपार्जन संबंधी व्यवसाय से जिसे समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा समाज द्वारा उस व्यवसाय को स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि हमारे मोहल्ले में रहने वाले किसी एक व्यक्ति द्वारा या 2-3 व्यक्तियों द्वारा उसको एक्सेप्ट करता है और यही सोचता है कि हम अपने जीविकोपार्जन के लिए इस व्यवसाय को अपनाएं। धीरे धीरे उस मोहल्ले के रहने वाले लोग धीरे धीरे उसको स्वीकृति प्रदान करते थे। स्वीकृति कैसे प्रदान करते? जो सामान है, जो चीजें खरीदना है, वो उसी से खरीदते जाके, जिससे उसको क्या होता है? उसका व्यवसाय बढ़ने लगता है। दोनों अगर परिभाषाओं का अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो जो व्यवसायीकरण है
एक सामाजिक आवश्यक व्यवस्था है, ठीक है ना, जिससे समाज के सदस्य व्यक्ति के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, या समाज में रहने वाले जो सदस्य हैं, जो व्यक्ति है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। इसके बाद अगले पैराग्राफ में आते हैं। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अब सीधे हम लोग व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, व्यवसायीकरण एक ऐसी युक्त व्यवस्था है जिसके अभाव में समाज एवं मनुष्य की उन्नति एवं प्रगति की संभावनाएं शून्य है, ठीक है ना। अगर व्यवसायीकरण ही नहीं होगा तो क्या होगा, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, मनुष्य की उन्नति नहीं होगी, मनुष्य की उन्नति नहीं होगी तो जो प्रगति की और भी सारी संभावना है उनका भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। व्यवसायीकरण के अभाव से मानव समाज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में असमर्थ है, ठीक है। अगर व्यवसाय नहीं होगा तो जीविकोपार्जन नहीं होगा, जीविकोपार्जन नहीं होगा तो वो अपनी पहचान नहीं बना पाएगा, जब वो अपनी समाज में पहचान नहीं बना पाएगा तो देश में नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। व्यवसायीकरण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से व्यक्ति समूह व समुदाय के जीविकोपार्जन से प्रत्यक्ष है, ठीक है ना। ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आप पढ़ लीजिए। व्यवसायीकरण द्वारा व्यक्ति में व्यवसाय विशेष संबंधित दशाओं कौशलों का विकास किया जाता है, ठीक है ना। व्यवसाय के ही माध्यम से जो हम लोगों की स्किल्स होती हैं, ठीक है ना, वो डेवलप होके किसका निर्माण करती है, व्यवसाय का ही निर्माण करती है। व्यवसायीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समाज मानव कल्याण की भावना निहित होती है। ये पॉइंट रिपीट हो गया, ठीक है। इसमें आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं, ठीक है ना। व्यवसायीकरण का संबंध प्रत्यक्ष शिक्षा तथा समाज से घनिष्ठ रूप में होता है। ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो व्यवसायीकरण से संबंधित है, इनको सारों को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब शिक्षा से क्या संबंध है, शिक्षा से क्या संबंध है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। व्यवसायीकरण एवं शिक्षा एक दूसरे के परस्पर घनिष्ठ संबंध रखते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही एक दूसरे के मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है ना। अगर शिक्षा नहीं होगी तो छात्र अपने जो भावी जीवन है उसमें व्यवसाय का चुनाव नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, विवेकपूर्ण तर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। शिक्षा नहीं होगी तो व्यवसायीकरण के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनका विकास नहीं होगा, ठीक है ना। शिक्षा नहीं होगी तो क्या कहते हैं, समाज का विकास नहीं होगा, समुदाय का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, ठीक है ना। शिक्षा नहीं होगी तो जो मानव कल्याण मार्ग है उनका भी विकास नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो शिक्षा नहीं होगी तो जो हम लोगों की क्या कहते हैं अनुसंधान संबंधी समस्याएं, ठीक है ना, वैज्ञानिक सोच है उसका भी विकास नहीं होगा। इसीलिए शिक्षा व्यवसायीकरण से क्या रखती है, घनिष्ठ संबंध रखती है, परस्पर संबंधित है। जैसा कि हम लोग पॉइंटों में पढ़ सकते हैं, छात्र अपने भावी जीवन के लिए उचित व्यवसाय के चयन हेतु विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता विकास हेतु दिशा मिल सकती है, ठीक है ना। शिक्षा के द्वारा ही व्यवसायीकरण के विभिन्न क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। व्यवसायीकरण की प्रक्रिया का विकास समाज देश की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी ऊंची होगी, ठीक है ना, व्यवसायीकरण में प्रगति होगी, विविधता होगी, परिपूर्ण तीव्र गति से विकास होगा उस देश का। वर्तमान परिवेश में व्यवसायीकरण से संबंध शिक्षा ही मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव को उचित व्यवसाय की ओर ले जाना है। शिक्षा ही एकमात्र युक्ति व माध्यम है जिसके द्वारा मानव की व्यवसायिक रुचियों, योग्यताओं, कौशलों, निपुणताओं को विकसित किया जा सकता है, ठीक है ना। शिक्षा के ही माध्यम से हम लोग अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं।
और भी बहुत सारे पॉइंट हैं नीचे लिखे हुए हैं, आप लोग उनको भी पढ़ सकते हो। प्रशिक्षण पर विशेष बल देती है, नवीन तकनीकियों का अनुसंधान, शिक्षा, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया है। कैसा संबंध है शिक्षा और व्यवसायीकरण का, ये आप लोग जान गए। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा व्यवसायीकरण व समाज के मध्य अंतः संबंध। क्या है संबंध, बिल्कुल बात कर लेते हैं। ये भी हम इसको भी अगर हम बात करें तो ये भी एक सिक्के का दो पहलू है। अगर एक पहलू समाज है तो दूसरा व्यवसायीकरण है। ठीक है, समाज में कौन रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। व्यक्तियों को क्या होता है, अपने पालन पोषण के लिए, परिवार के पालने के लिए क्या की आवश्यकता होती है, अपने जीविकोपार्जन की आवश्यकता होती है। जीविकोपार्जन कैसे होगा, जब हम लोग कहीं न कहीं अपना काम देखेंगे, कुछ ना कुछ व्यवसाय करेंगे। ठीक है ना, तो क्या क्या हो सकता है। जो हमारा समाज होता है वो किस प्रकार की शिक्षा की बात करेगा, क्योंकि समाज में तो व्यक्ति रहते हैं और व्यक्तियों को क्या, जीविकोपार्जन चाहिए। ठीक है ना, तो वो ऐसी शिक्षा का संकल्पना चाहता है जिससे उसका विकास हो सके, तो वो व्यवसायिक शिक्षा पर बल देगा, अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं। ठीक है ना, इसके बाद निरर्थक जो निरर्थक क्रियाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा और व्यवसायिक क्रियाओं को ही सार्थक करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, इसके बाद जो सामयिक समाज का समग्र व सामयिक विकास व्यवसायीकरण के द्वारा ही संभव है। ठीक है ना, इसके बाद समसामयिक दौर में समाज के व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति जो है अधिक बलवती है। ठीक है ना, आर्थिक उत्थान के लिए व्यवसायीकरण प्रमुख आवश्यकता है। भौतिक उन्नति का आधार ही व्यवसायीकरण है। ये सारे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, इस ऊपर जो संबंध है उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इतना बोल सकते हैं कि समाज में व्यवसायीकरण का सर्वोपरि स्थान है। समकालीन समसामयिक समाज के विकास को एक मंच तैयार करने में न केवल यह सहायक सिद्ध होता है अपितु इसकी गति को तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतम करता है। ठीक है ना, शिक्षा पर स्वतंत्र पूर्व स्वतंत्रोत्तर कानूनों, नियमों, समितियों, आयोगों, प्रपत्रों ने भी व्यवसायिक शिक्षा पर बहुत बल दिया है और अभी भी व्यवसायिक शिक्षा की जो महत्व है, विशेष स्थान है, वो दिया जा रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या कर रहे हैं, इस समय स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। और जब आपकी स्किल डेवलप होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो समाज का व्यवसायीकरण है वो और अच्छा होगा। जब समाज का व्यवसायीकरण और अच्छा होगा तो उससे हमारे समाज का विकास होगा। जब समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। देश का विकास होगा तो क्या होगा, इस पूरे संसार में, देश विदेशों में हमारे देश की प्रमुख प्रधानता होगी। नेक्स्ट, अब इसको आवश्यकता और महत्व, हाँ ये पॉइंट रह गया था। क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, इसके बारे में भी जान ले। बिल्कुल आवश्यकता है। अगर हमको अपनी पहचान वैश्विक रूप में बनानी है तो कैसे बनेगी, व्यवसाय से ही बनेगी। ठीक है ना, व्यवसायीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण की प्रवृत्ति को बल मिलता है। तकनीकी शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है ना, जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारे मार्गों का क्या होता है, आगमन होता है, उत्थान होता है। वर्तमान जो समसामयिक समाज है उसको व्यवसायीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग मानता है उसको। ठीक है ना, महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए व्यवसायीकरण का उपयोग करते हैं हम लोग। व्यवसायीकरण के द्वारा व्यवसाय विशेष के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है जिससे व्यक्तियों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है, निपुणताओं का पूर्णता होती है। व्यवसायीकरण से समाज का आर्थिक और भौतिक विकास होता है। ठीक है ना,
जो कि वर्तमान समाज की परमावश्यकता है। ये बेटा बहुत सारे पॉइंट हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जो ना समझ में आए उसको पूछ लीजिएगा, तो मैं उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये चैप्टर हम लोगों का यहीं पे खत्म होता है। बेटा वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो भी क्वेरी हो आपकी वो आप डाउट क्लास में बिल्कुल पूछ लें,